हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैंडिडेट से बात करने वाले हैं जो आपको पता है एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 में जो निकल के आई थी, टोटल वैकेंसी 50,000 प्लस समथिंग था। ठीक है, तो उसमें दोस्त मैं आपको इनसे ये बताने वाला हूँ कि इसी में से 50 वैकेंसी में से एक सिलेक्शन इस दोस्त भाई का है। ठीक है, इनका क्या नाम है, खुद इनसे इनका खुद इंटरव्यू हम लेंगे। इनका प्रेजेंट टाइम सीआरपीएफ में प्रेजेंट टाइम में इसकी जो इनकी लास्ट आपका क्या होगा, मतलब आपका ट्रेनिंग के लिए जो आने हैं, इनका जो सिलेक्शन हुआ लास्ट इनका सीआरपीएफ के लिए रैंक इनका बन रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी स्ट्रेटजी आज के हम बारे में समझने वाले हैं कि ये कहाँ से तैयारी किए थे, क्या क्या इनका जर्नी रहा है। मैं दोस्त आपको सबसे रोचक चीज़ बता दूं, ये सिक्योरिटी जॉब करके लास्ट इनका फाइनल सिलेक्शन आज यहाँ पे एसएससी जीडी के सीआरपीएफ ट्रेनमेंट में देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो दोस्त आज का हम यही वीडियो मेन पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्या आपका लास्ट जर्नी रहा है, कैसे तैयारी किए थे, कैसे मतलब मॉक टेस्ट लगाए थे, कहाँ कहाँ से अपना तैयारी की थी, खुद इनसे आज के बारे में हम रूबरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो लास्ट तक देखे जा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले चलते हैं इन भाई के लिए अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या इनका नाम है, कैसे कैसे अपना ज्वाइनिंग किया। तो सर, आप पहले सबसे पहले अपने नाम अपने बारे में बताइए। जय हिंद मित्रों, मेरा नाम प्रेमपाल है। ठीक है। और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर जो है अपने गांव के पास में कॉलेज है एक, वहाँ से किया था। ठीक है। इंटर किया था मैं 2013 में। फिर इसके बाद में जैसे फाइनल कंडीशन उसके चक्कर में जो है मैं यहाँ पे निकल पड़ा। उस टाइम 18 साल एज भी नहीं थी पूरी। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ पे आए थे हम रुद्रपुर उत्तराखंड में। यहाँ पे आने के बाद हमने जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करना स्टार्ट किया। पहले तो अंदर ही काम करता था। ठीक है। और फिर इसके बाद में 2015 में सिक्योरिटी में करने लगा था। फिर ऐसे ही 2018-19 में वैकेंसी वगैरह आती हैं जो कि पुलिस की, तो उसमें मेरे को लगता है मतलब कि तैयारी वगैरह करना चाहिए कि प्राइवेट जॉब से हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती हैं। सिक्योरिटी की कर रहे थे, उसमें भी 50 दिक्कतें हैं। तो इसको चलते मैंने कहा हो सकता है कुछ, अगर गरीबी से अगर बाहर आना है तो यही है कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पालो। ये बताइए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते करते उसके अकॉर्डिंग कैसे आप तैयारी कर ली, ये बहुत बड़ी मायने रखता है अभी के ज़माने में। ऐसा था सर, मैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, जैसे कभी 8 घंटे कभी 12 घंटे। तो उसमें ये था जैसे ड्यूटी लगती है हम लोगों की, तो टाइम मिला थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए वहाँ पे, टाइम मिला नहीं मिला तो जैसे कभी कभी क्या होता है ऑफिस के बाहर ड्यूटी लग जाए तो वहाँ पे खड़े हैं तो कभी मोबाइल में पीडीएफ है उसको पढ़ लिया, कभी इस टाइप से मतलब पढ़ते थे। और बाकी 3-4 घंटे घर पे टाइम मिलता था उसमें पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते कंटिन्यू थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा। ड्यूटी के साथ साथ भी पढ़ना डेली था, जैसे ड्यूटी थी वैसे। ये इसके साथ साथ चलिए ठीक है, मान लीजिए कोई यूट्यूब पे कोई ऑफलाइन क्लासेज या फिर ऑनलाइन क्लासेज या फिर मतलब कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ही हो, जैसे कोचिंग क्लासेज वगैरह आप ज्वाइनिंग किए थे या फिर नहीं, कैसे पढ़ाई? पहले ऐसा था 18 के लास्ट में और 19 शुरुआत में जो है यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है। ज़्यादा अच्छी कोचिंग तो नहीं है, लेकिन एक गुरुजी थे वो पढ़ाते थे सर जी, तो उनसे पढ़े थे। सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाते थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अपना तो बेसिक बनाना था। तो वहाँ पे उनके वहाँ पढ़े थे हम लगभग 8 से 10 महीने कोचिंग पढ़े थे वहाँ पे। वहाँ पे बाकी बेसिक कंप्लीट मतलब वहीं से हो गया था, ऑफलाइन कोचिंग से ही। फिर इसके बाद में ऑनलाइन भी पढ़ने लगे, जैसे अन्य चैनल थे एग्जामपुर से वगैरह 2-3 सब्जेक्ट कवर किए थे, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। फिर इसके बाद में अंकित भाटी आया जो, तो उसमें भी रोजगार विद अंकित पे भी पढ़े हैं ऑनलाइन। वहाँ प्रैक्टिस सेट में जब आप मारते थे, आप प्रैक्टिस सेट तो जरूर लगाते होंगे, तो प्रैक्टिस सेट में इसका लगभग मार्क कितने आते थे एवरेज में? प्रैक्टिस सेट में सर हम अंक रोजगार विद अंकित पे मारते थे, पर संडे को आता था जो, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते थे। इसमें 80 में से शुरू में तो कभी 62, 64, 68 मतलब 62 आते तो 65 आ जाएं, 65 आने लगे तो 70 आ जाए, इस तरह 65, 70, 72, 73 तक गया है। सबसे कम किस में लगा आपको? जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ है, तो सबसे कम किस में मार्क लगभग चांसेस? सबसे कम तो वही है, जी के रहता था 15-16 तक, कभी कभी जाता था 17 तक गया है, कम से कम 10 तक भी आया है जीके का। बाकी की जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसमें तो ठीक ही रहता था स्कोर। तो कैसे, मुझे सपोज जीके का कम आ रहा था तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया, जो कि इस बार आपका रैंक लगभग कितना है? 1250 रैंक है ऑल इंडिया। कैसे मेंटेन किया था? मेंटेन ऐसे किया था सर, जैसे उसमें टॉपिक होते थे, जैसे कुछ टॉपिक ये नृत्य वाला ज़्यादा चला था इसमें, तो नृत्य का क्वेश्चन आया, अगर वो गलत हो गया तो नृत्य को मतलब गहराई से पढ़ लिया।
कहीं बुक से देख लिया या यूट्यूब से देख लिया, मतलब उसको स्पेशली देख लिया। और जैसे कुछ टॉपिक और भी चल रहे थे तो उनमें जहाँ पे गलत होता था उसको मतलब देखते थे। देखिए दूसरी बात ये आती है ना, सबसे ज़्यादा बहुत से लोग ये कहते हैं कि एसएससी जीडी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गया, उसमें सिलेक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब लगभग आपके जेब में 5 लाख 10 लाख 15 लाख मतलब रुपया होना चाहिए। तो ये बताइए आपका जो सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन लास्ट आज हो गया, आप ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो, तो लगभग कितना हज़ार रुपया लगा अभी तक? आप एकदम सही से बताइए, जैसे बहुत से मतलब ना बंदे बहुत डाउट में रहते हैं ये, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकूँ। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत डिमोटिवेट भी होता है, कंपनी में काम करके बंदे भी करना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने काफ़ी तैयारी किया। तो किस तरह आखिर में क्या मतलब कितना लगा फाइनल सिलेक्शन आपका लास्ट तक ईमानदारी से? फाइनल सिलेक्शन सर इसका 100 रुपये का फीस कटता है, बुक किया है। वो तो ठीक है। बाकी जो है एग्ज़ाम हमारा अपने बरेली में ही हुआ था, फिजिकल हमारा लखनऊ में हुआ था, मेडिकल हमारा ग्रुप सेंटर रामपुर में हुआ था। तो इनमें जो है किराया जो होता है आने जाने का और बाकी खाने का होता है, तो वही है, अपना खाना पीना है और जो किराया है वही लगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। फाइनल में जब हम मेडिकल 5,000 तक का। हाँ वही, जब मेडिकल कराने जब हम गए थे तो लोग कहते मेडिकल में पैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ। मतलब ये भी कोई करिश्मा वाली बात समझो, कुछ भी समझो, कुल मिला के हमारे पास 800 रुपये ही थे। 4 दिन मेडिकल चला था, उसमें भी आना जाना जो भी करना था उसी में किया था। और बाकी की ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम पूरी तरह फिट हो और रनिंग वगैरह कंप्लीट कर देते हो और नंबर आता तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की कोई बात नहीं। और बात पैसे की अगर है तो अगर गरीबी से निकलना है तो सबसे बढ़िया है अपना मेहनत करो बस। देखिए लोग कहते हैं ना कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ यार, मेरा हमारा कोई चारा नहीं है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, गरीब तो सबको ही होता है। मेन पॉइंट क्या होता है कि जैसे हमें गरीब से एक कोई कहावत है ना कि ये गरीब घर में पैदा हुआ वो बड़ी बात नहीं है, गरीब अगर मर जाए तो वो बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो ये इसी बात को फॉलो करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या गया तैयारी ज़बरदस्त अपने गार्ड के अकॉर्डिंग भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। और पैसे की मैं बात करूँ तो मुश्किल से 5 से 10 हज़ार, लास्ट 10 हज़ार मान लो, ठीक है। कोचिंग वोचिंग लगा के किराया और अलग 10 हज़ार रुपये में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब आपको बहुत से कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है। तो ऐसा जब भी होगा जब आप खुद के लिए प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करोगे तब। क्लियर हुआ? तो और साथ साथ में और भी कुछ बात करने वाला हूँ कि इनकी जो डेली की दिनचर्या थी यानी कि प्रैक्टिस सेट क्या मारना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है, ठीक है। साथ साथ में बात करूँगा इनका जो स्कोर है, सबसे पहले जो प्रोसेस क्या रहा, ठीक है। पहले तो आपका सबसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा, आपने फार्म फिलअप किया, उसके बाद से पहले रिटर्न एग्जामिनेशन हुए। रिटर्न एग्जामिनेशन में लगभग मार्क कितने थे? रिटन एग्ज़ाम में सर 160 का टोटल था, उसमें 140.73 ऐसे कुछ था। अभी प्रेजेंट में रैंक कितना गया फाइनल? प्रेजेंट में रैंक गया है फाइनली 1250 रैंक है ऑल इंडिया। जी जी, 50,187 वैकेंसी थी, उसमें 1250 रैंक है, 141 पॉइंट कुछ मार्क्स उसके है। बाद से आपका फिजिकल हुआ? उसके बाद में सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में 3 मई को फिजिकल हुआ था लखनऊ में। फिर उसके बाद में एक मेरिट और लगती मेडिकल की, फिर मेडिकल होता है, फिर इसके बाद में एक मेरिट और लगती फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें रैंक दिख जाती है आपकी, और जो है वो किस में सिलेक्शन हुआ ये पता लग जाता है पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसी जिसने दे रखी हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो इनका रहा ये जर्नी लास्ट फाइनल सिलेक्शन का। क्लियर हुआ? अब बाकी बात हम ये कर लेते हैं इनका कि जो अपना जो प्रोसेस तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन ये है सबसे पहले मेन पॉइंट है कि हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कि हम YouTube पे क्या किस चैनल को सब्सक्राइब करें, किस चैनल को सर्च मारें, किसका चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना है। लगभग ये प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं ये कराना ये चाह रहा हूँ कि आपको मोटिव के अकॉर्डिंग, मोटिवेट होने के अकॉर्डिंग कि आप YouTube पे किस मतलब किसके अकॉर्डिंग ये पढ़े थे, ठीक है। तो ये इनका ये कहना था, ये काफ़ी अच्छी बात मुझे अच्छा लगा कि आप जहाँ अप्लाई करो, जहाँ टाइम मिला है, जिसकी लाइव क्लास चल रही है, जिसकी हिंदी चल रही है, कोई भी चैनल हो आप वहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ज्ञान नॉलेज मतलब जानकारी लेने से मतलब है। सपोज आप मैथ के रीजनिंग अगर रैंकिंग का सवाल आ रहा है तो कोई भी टीचर रैंकिंग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग सही करो ना कि हाँ क्या रैंकिंग के सवाल सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं पढ़ा कहानी छोड़ो, फिर से हिंदी का कोई दूसरा पढ़ लो या फिर रीजनिंग का दूसरा पढ़ लो। हमें लास्ट पॉइंट ये है कि किसमें फंसना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा, हमें उस पॉइंट को पकड़ने से मतलब है, ठीक है। और सपोज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं तो हमें सिंपल जाना है, यूट्यूब पे क्या करना है, सर्च मारना है, उसके अकॉर्डिंग हाँ जो अपना अच्छा आ रहा है उसके जैसे टेस्ट सीरीज मारते हैं, जैसे टेस्ट में पता लग ही जाता है। जैसे आपने बोला था रैंकिंग का सवाल गलत हुआ है,
तो रैंकिंग का हमने देखना है तुरंत, उसमें यूट्यूब पे सर्च मार लो, अगर अच्छी बुक है तो उसमें देख लो, यूट्यूब से समझ लो, जैसे रैंकिंग का बिल्कुल क्लियर कर लो, कल के भरोसे मत डालो। चाहे मैथ का कोई सवाल, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल गलत हुआ, टेस्ट मारा आपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस को उसी दिन, जिस दिन टेस्ट मारा आपने उसी दिन क्लियर कर लो। इससे क्या होगा, अगली बार आपका टेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस गलत नहीं होगा। अगली बार आपने मेंसुरेशन का कोई सवाल गलत हो गया तो मेंसुरेशन पढ़ लो, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे पहले तो एक बेस बनाना चाहिए, पूरी सारे सब्जेक्ट एक एक बार पूरे पढ़ने चाहिए। पढ़ने के बाद में फिर टेस्ट लगाने चाहिए, फिर उससे देखते रहो क्या कहाँ दिक्कत हो रही, जहाँ भी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात ना, एक और आता है बड़ा ध्यान कि किस बुक से पढ़े। सपोज अगर हिंदी पढ़ रहे हैं हम तो कौन सा प्रकाशन का हिंदी होना चाहिए, अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कौन सा प्रकाशन का, फिर मैथ पढ़ रहे हैं तो किस बुक का है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है अभी रिटन एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए। तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि कौन सा पहले कौन सा बुक का प्रिपरेशन करना चाहेंगे, मतलब कौन सा बुक का प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो आप थोड़ा बताएंगे। बुक तो सर हमारे पास ऐसा था, जैसे पहले थोड़े दिन ऑफलाइन पढ़े थे, फिर इसके बाद में ऑनलाइन पढ़ने लगे थे, तो बुकें तो ज़्यादा खास नहीं थी। हमने इसके लिए तो अंकित भाटी सर की थी जो 4 बुकें वो मंगाई थी, उनमें से तैयार किया था। बाकी का क्या है, जैसे हिंदी का आदित्य की हिंदी पढ़ी थी, उसमें जो है, और इसके बाद लूसेंट की भी हिंदी थी, लेकिन एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, तो इसके लिए आदित्य भी सही था हिंदी का। बाकी रीजनिंग और मैथ वगैरह हो गया, ये सब तो यूट्यूब से ही ज़्यादातर मैंने कवर किया है, और टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 60 मिनट का एग्ज़ाम था, इस हिसाब से। गुड। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है टेस्ट को लेके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गया टेस्ट सीरीज में। इससे क्या होता है कि आपका सब हम लोग ये मान जाते हैं लगभग कि हाँ हमारा एग्ज़ाम आज ही है सब, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट में आपका परसेंटेज, जैसे आपने बोला कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम टेस्ट मारते हैं तो उसमें हमने परसेंटाइल देखना, उससे हमारा पता लगता रहता है। जैसे कोई 90 प्लस जा रहा है, 85 भी जा रहा है, तो मतलब बड़ा देगा तो सही हो जाएगा, उससे आंकड़ा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो उससे क्या है, अपना आंकड़ा लग जाता है कि कैसा क्या है। जैसे कि हम टेस्ट मारते थे, रोजगार भी अंकित पे मारते थे, तब भी हमारा 95 परसेंटाइल 96, और टेक्स्ट बुक पे मारते भी वहाँ भी ऐसे ही था। तो उस हिसाब से तो कॉन्फिडेंस उसी टाइम हो गया होगा कि मेरा तो एग्ज़ाम भाई निकलने ही वाला है। कॉन्फिडेंस तो सर, जैसे ये वाली वैकेंसी जो आई थी तभी हो गया था, मतलब क्योंकि पिछली बार 2018 में थी, उसमें फाइनल में बाहर हो गए थे। 18 वाली में उसमें भी फिजिकल हो गया था, और फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए थे। इसके बाद में 3-4 एग्ज़ाम और थे, उनमें भी फाइनल मेरिट में बाहर हो चुके थे। ESI में फाइनल में बाहर हुए थे। इससे पहले एक फॉरेस्ट गार्ड का था, वो भी हो गया 8-10 नंबर, उसमें भी ज़्यादा है, उसमें भी मेडिकल होने वाला है, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा वो। पर ये है कि मतलब कॉन्फिडेंस था कि GD में मैं जो 2018 में आई थी, 19 में एग्ज़ाम हुआ था, तब फाइनल तक गया हूँ, तो इस बार तो फाइनल करना ही है, और रैंक के साथ करना है। गुड, बहुत बढ़िया। यही सब मोटिवेट होना चाहिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तब कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन एक जर्नी देखने को मिलता है, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। क्लियर हुआ? तो आप सभी को मतलब बहुत बहुत बधाई हो भैया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाइए, आगे देश को लेकर चलिए। CRPF इनका ट्रेड है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल और नक्सलवाद क्षेत्र में डिप्टी मिल रहा है। तो इनका शुरू से ही चहना का इनका चांस ही यही था कि भाई हमें लास्ट में बॉर्डर पर ही रहना है, तो बेक्सर आपका मौका मिला। ठीक है, तो बस ये मौका मिलने के पीछे हाथ यही है कि बेहतर तैयारी। ठीक, लास्ट में आपका ये बताने वाला हूँ कि इनका कौन सा जोन पे, कहाँ पे ट्रेनिंग को मिला आपका? ट्रेनिंग अभी हमें रामपुर ग्रुप सेंटर में बुलाया है, 27 लास्ट डेट, हम 25 को जाएंगे। ठीक। कुछ जाने वाले लड़के चले भी गए हैं, तो वहाँ से फिर ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। अभी CRPF वालों का ग्रुप सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्रुप सेंटर से फिर ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो लोग खुद भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब इनका ट्रेनिंग सेंटर का हो जाएगा। अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं, इनका भी एक चैनल है करके, अब मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लाइन पे दिखा रहा होगा, चैनल का नाम बता दीजिए। जो कि इनसे क्या होगा, जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ रिपोर्ट अपना आराम से देते रहेंगे, जो कि ओरिजिनली रिपोर्ट रहेगा। क्योंकि अच्छी तरह पता है आपको, CRPF इनका फाइनल ज्वाइन हो गया, तो उस पर आप चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सारी प्रकार के अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्त, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब आपकी एक शायरी है ना, कहा जाता है, जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान गया, बस ठान लिया तो
ठान लिया। ठीक है, लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा। अब बस देखिए फाइनल सिलेक्शन हो गया इनका, तो जैसे भी हो गया, और एक और इंटरव्यू आपको मैं कराने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद, जो इनका असम राइफल में हुआ है। ठीक है, तो बस यही है। इसी के साथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, धन्यवाद बाकी सर। आप उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह ऐसी बस लगे रहेंगे। बाकी इसके अलावा भी आप और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उसकी भी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, जी हाँ, अभी यहाँ नहीं रुकना है। मतलब जैसे ऐसा लगता है ना, पहले क्या था, जैसे मैं जाता था कहीं तो मतलब वर्दी देखता था तो खाली वर्दी देख के ही सही लगता था। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा स्टार पर नज़र पड़ती तो ये लगता है कि यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब स्टार तक भी जाएं। जैसे यूपीएसआई आ रही इंटरनल एग्जाम है, लगे रहेंगे। मतलब ईमानदारी, जितना भी टाइम मिलेगा, जब गार्ड होते होते यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हो सकता है क्या, मेहनत करेंगे तो फिर मिलेगा परिणाम। बस ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत जय हिंद आपको। ठीक है सर, ओके।